दोस्तों, 1972 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की नींव रखी थी। इसका नाम था शिमला समझौता। लेकिन अब अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने इस समझौते को निलंबित कर दिया है। सवाल ये है, इसका भारत और पाकिस्तान पर क्या असर होगा? क्या ये दोनों देश फिर से युद्ध के कगार पर खड़े हैं? आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि शिमला समझौता था क्या। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, जिसमें भारत ने निर्णायक जीत हासिल की थी, दोनों देशों ने शांति की राह चुनी। शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके मुख्य बिंदु थे, कश्मीर समेत सभी विवाद द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाए जाएंगे। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को दोनों देश सम्मान देंगे। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होगा। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह का रोड मैप था, शांति और सहयोग का। लेकिन अब यह रोड मैप टूट चुका है। आखिर क्यों? तो दोस्तों, बात अप्रैल 2025 की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक भयानक आतंकी हमला हुआ। 26 लोग मारे गए। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। भारत ने जवाब में कड़े कदम उठाए। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। वाघा सीमा पर व्यापार और आवाजाही बंद। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रद्द। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और जवाब में शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा कर दी। साथ ही उसने भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? क्या वो कश्मीर मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना चाहता है, या ये सिर्फ भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है? अब बात करते हैं भारत की। शिमला समझौता टूटने से भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एलओसी पर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि समझौते ने एलओसी को एक स्थायी सीमा की तरह मान्यता दी थी। अब इसका निलंबन एलओसी पर युद्ध विराम उल्लंघन, घुसपैठ और सैन्य झड़पों को बढ़ा सकता है। याद कीजिए 1999 का कारगिल युद्ध, जब पाकिस्तान ने एलओसी का उल्लंघन किया था। क्या इतिहास फिर दोहराया जाएगा? कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत कश्मीर को अपना आंतरिक मामला मानता है, खासकर 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद। लेकिन पाकिस्तान अब इसे संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर उठाना चाहता है। हालांकि भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति इसे रोक सकती है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो वाघा सीमा और हवाई मार्ग बंद होने से व्यापार प्रभावित होगा। लेकिन भारत के लिए ये नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि भारत पाक व्यापार पहले से ही सीमित है। सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। आतंकी हमलों का खतरा बढ़ सकता है, जिसके लिए भारत को अपनी सैन्य और सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करना होगा। लेकिन भारत की मजबूत कूटनीति और सैन्य शक्ति इसे इस संकट से निपटने में सक्षम बनाती है। अब पाकिस्तान की बारी। इस निलंबन का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की बात करें तो शिमला समझौता वैश्विक समुदाय में स्वीकार्य था। इसे निलंबित करके पाकिस्तान अपनी विश्वसनीयता खो सकता है। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की उसकी रणनीति शायद नाकाम हो, क्योंकि ज्यादातर देश शिमला समझौते का समर्थन करते हैं। आर्थिक संकट भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया है, जो पाकिस्तान की कृषि और उद्योग के लिए रीढ़ है। वाघा सीमा बंद होने से व्यापार भी ठप होगा। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान और कमजोर हो सकता है। आंतरिक अस्थिरता की बात करें तो एलओसी पर तनाव और आतंकवाद के समर्थन के आरोपों से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। उसकी सेना को और संसाधन सीमा पर लगाने पड़ेंगे, जो उसकी अर्थव्यवस्था पर बोझ डालेगा। पाकिस्तान के लिए यह फैसला उल्टा पड़ सकता है। लेकिन क्या वो इस जोखिम को समझता है? तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, आगे क्या होगा? शिमला समझौता टूटने से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ना तय है। लेकिन ये दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा खतरा बन सकती है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है कि दोनों देश तनाव कम करें। भारत को अपनी कूटनीति और मजबूत करनी होगी, जबकि पाकिस्तान को आतंकवाद से दूरी बनानी होगी। शिमला समझौता शांति का प्रतीक था। क्या दोनों देश फिर से उस राह पर लौट सकते हैं,
ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत और पाकिस्तान फिर से शांति की राह चुन सकते हैं? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।